हमें इस बात में दिखाया जाता है, मैनेजर कहती है जाओ हमारे इस हाल का मेंबर बन गया है। पिछले महीने ये गीत मुकाबले में नंबर 1 पर आया था। प्रोफेसर कहते हैं तो अच्छा आप जाओ फैमिली से कारो रखते हैं, आप तो मुबारकबाद हो। जाओ प्रोफेसर की बात तो सुनता है लेकिन आगे से कुछ बोलता नहीं। जाओ कहता है बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए प्यारी मिस, आप कैसी हैं? आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मैनेजर कहती है जाओ प्रोफेसर आपसे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान किस तरफ है? जाओ कहता है मिस आखिरी नीलामी में जो चीज़ मैं ले गया था उससे लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मिस गुस्सा हो जाती है, वो कहती है जान अपने हाथ मेरे ऊपर से उठाओ वरना मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर भी कहता है ओ बदतमीज बगैरत इंसान, यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा तो तू पूरी जिंदगी याद रखेगा। किंशु इनकी बातों से गुस्सा हो जाता है, चमट उठाता है जहान के सिर पर दे मारता है। जहान कह रहा है ये बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे ये बताओ कि ये चमन मुझे किसने मारा? किंशु गुस्से में कहता है मैं सिर्फ तुम तो 3 सेकंड देख रहा हूँ और तुम माफ़ी मांगो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कुछ करने की बगैरत इंसान? और किंशु की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किंशु की तरफ मेज़ तो उठाकर फेंकता है। किंशु उस मेज़ तो एक पंच मारता है, वो मेज़ टुकड़ों में कसीम हो जाता है। ये सारे किंशु तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। किंशु इसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसे कहता है मुझे लगता है तो तू ऐसे बास नहीं आया, तू दोबारा मार खाना चाहता है। तुम्हारी इस किस्म की हरकतें तुम्हें मौत के पास लेकर जा सकती है। इससे बेहतर है तो आप माफ़ी मांग रहे वरना जब मेरा दिमाग घूम गया तो आप मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे। किंशु कहता है तूने मेरे पंच की पावर पहले देख तो ली है, अगर तू माफ़ी नहीं मानता मैं तेरे चेहरे पर इतने मुक्के मारूंगा तो तू अपना चेहरा ही नहीं पहचान सकेगा। जाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो इसने मेज़ तो एक ही पंच से तोड़ दिया, मुझे इसको मारने के लिए एक ज़बरदस्त तरीका ढूंढना पड़ेगा। किंशु कहता है कि तुम वहाँ पर अभी तक खड़े क्यों हो? क्या तुम माफ़ी मानना चाहते हो या नहीं, या मेरे हाथ से मुक्के खाना चाहते हो? जाओ किंशु तो कहता है मैं आप तो लोटस हाली के मुकाबले मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, तो यहाँ के कवानीन के मुताबिक आप इसको कभी भी मना नहीं कर सकते। किंशु कहता है तो तेरी इतनी हिम्मत है तू मेरे साथ मुकाबला करेगा, तेरी इतनी हैसियत भी है मेरे साथ मुकाबला कर सके? मिस्टर जाओ कहते हैं मैं अब यहाँ का एक VIP मेंबर हूँ और उसूलों के मुताबिक यहाँ मैं किसी को भी चुनौती दे सकता हूँ। अगर वो हार जाता है या चुनौती तो कबूल करने से मना कर देता है तो इसे इस हार में दाखिल होने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसके अलावा हारने वाले तो अपनी सलाहियत तो हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और इससे दोबारा कभी भी नासमार करने का वादा करना होगा। और मैं संगीत में माहिर हूँ और मैं आप तो संगीत में चुनौती देता हूँ। बच्चे संगीत में तेरा मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है। मैनेजर कहती है जाओ तुम और प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं, मेहरबानी करके इस चुनौती तो वापस ले लो। जाओ कहता है मैनेजर साहब आप एक असूल पसंद हैं, मैं इस हाल का मेंबर होने के मुताबिक मैं इसको चुनौती देने के काबिल हूँ। जाओ कहता है क्या कहोगे ब्रादर, अगर आप चाहते तो कबूल नहीं करते तो वो सामने रास्ता है, आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपने असूल नहीं तोड़ता। किंशु इससे कहता है कि आपको मैं यकीन है कि आप इस संकीन के मुकाबले तो करना चाहते हैं। मिस्टर जो ये बात सुनते बहुत ही हैरान हो जाते हैं तो कहते हैं कि क्या इस तो संगीत बहुत अच्छी तरह आता है और इससे अंदर इतनी काबिलियत है कि ये मुझे हरा सकता है? सोहन कहता है अगर ये मुझे हराने के काबिल है फिर भी मैं इसके साथ शर्त लगाऊंगा। सोहन कहता है मैं अपने कैरियर की शर्त लगाता हूँ और आपके पास क्या है शर्त लगाने के लिए? किंशु उसे कहता है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप टेंशन न लें, मैं आप तो कभी भी जीतने नहीं दूंगा। किंशु इसे कहता है अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें भलाई के तौर पर 10 मिलियन देने होंगे और आप कभी भी इस संगीत का हुनर कभी भी यूज नहीं करेंगे और आप तो हमसे माफ़ी मांगनी होगी और इसके अलावा आप तो स्पेशल तौर पर मिस से माफ़ी मांगनी होगी। किंशु कहता है कि मैं इसमें 10 बिलियन की शर्त लगाता हूँ। रोहन कहता है मुझे उम्मीद नहीं है, मैं कैसे मानूं कि तुम इसमें 10 बिलियन मुझे दोगे भी? प्रोफेसर कहता है कि मैं किंशु की जमानत दे सकता हूँ, अगर किंशु हार जाता है तो मैं आपको 10 बिलियन दूंगा। जहान कहता है मैनेजर साहब आप दूसरे मेहमानों तो यहाँ जज बनने के लिए लेकर आए और अगर आप हार जाते हैं तो आप फिर कोई भी चालें नहीं खेल सकते। किंशु कहता है हम देखेंगे कि तू क्या कर लेता है। मैनेजर कहती है आइए मिसेस जान के साथ खेल तो शुरू करिए। लोग कहते हैं क्या कमाल की धुन बजा रहा है ये तो बादल धुन हो नगी के ऊपर धुन बजा रहा है।
क्या कमाल की धुन है, ऐसी धुन तो हमने आज तक सुनी ही नहीं। मिस कहती है कि मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये जहान बचाने में बहुत ही अच्छा है। मैनेजर कहती है अरे तुम क्या बात कर रहे हो। मैनेजर कहती है माजरत मैं आपके लिए साकन नहीं ला सकी। प्रोफेसर कहते हैं तो क्या हुआ मैनेजर। मैनेजर कहती है तो एक ऐसी चीज़ है जिससे बारे में आप नहीं जानते। तो यहाँ के जितने भी साकन प्रे फार्म हैं वो मिस्टर जॉन से वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने आप तो साकन देने से इनकार कर दिया। मैनेजर कहती है मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। किंशु कहता है मैनेजर साहब आप अपने आप पर इल्ज़ाम ना लगाएं, आपने तो अपने कल से पूरी कोशिश की है ना। किंशु कहता है मिस्टर जाओ अब इस गेट पर स्क्रीन बजा रहा है, मैं इसको उड़ा ले सकता हूँ बाद में। प्रोफेसर कहते हैं क्या वो हमें अपना गन्नैन उड़ाल देगा। अरे किसी गन्नैन का मतलब नहीं पता, मतलब वो जो बाजा बुजा बजा रहा है ना, समझ जाओ बस, आप तो समझ आ गई हो नहीं। किंशु कहता है तो इसने मुझे चुनौती दी है और मैं देखना चाहता हूँ तो वो कितना बेशर्म हो सकता है। लोग कहते हैं क्या बेहतरीन बजाया आपने, इसे दोबारा बजाएं, आपके स्नेह तो सुनकर हमें बड़ा मजा आया। मिस्टर जॉन कहते हैं तो तुम्हारा मुकाबला है ही नहीं तो तुम मेरे सामने कुछ कर सको, वैसे भी मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ तो तुम क्या कर लेते हो। किंशु कहता है तो मेरे पास गोगन नहीं है, क्या मैं आपसे उड़ाल ले सकता हूँ। क्यों तो आपने इसे बजा लिया है, अब मेरी बारी है बजाने की। मिस्टर जॉन कहते हैं मेरी कार और मेरा गोगन वो चीज़ें हैं जिसे मैं कभी भी उड़ाल नहीं देखा, इसे छोड़ दो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके अलावा कि तुम्हारे पास एक गोगन भी नहीं है। किंशु कहता है कि मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। किंशु इसके ऊपर से जंप कर आगे निकल जाता है। किंशु कहता है आप तो इससे भी ज्यादा लोगों से नफरत मिलनी चाहिए जितनी तुम्हारी बदसूरत शक्ल है। जितना मैंने सोचा था गोगन की आवाज की नकल करने हो गोगन की ट्यून बजाने के लिए, क्या कोई दूसरा आरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जॉन कहते हैं ठीक है तुम पागल तो नहीं हो, मैं आप तो जीतने दूंगा अगर आप गोगन की तरह इसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। किंशु कहता है तो ये सब पागल है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो साथ ही वो डिडाल तो उठाने के लिए आगे चला जाता है। किंशु इससे थोड़ी बहुत ही सेटिंग करता है और साथ ही इसको बजाना शुरू कर देता है। ये तीनों ही किंशु को ऐसा बजाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इसको गागन की तरह कैसे बजा सकता है। वो साथ ही यहीं पर एपिसोड ये खत्म हो जाती है।